आज हम एक बहुत ही अहम लड़ाई की कहानी समझने वाले हैं। एक ऐसी जंग जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर लड़ी जाती है। ये कहानी है उस वक्त की जब हमारी ही कोशिकाएं हमारे ही खिलाफ बगावत कर देती हैं। जरा सोचिए इस बारे में। हमारा शरीर करीब 30 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है और ये सब एक साथ मिलकर काम करती हैं, बिल्कुल एक बड़े शांत देश की तरह जहां सब कुछ एकदम सही चल रहा है। पर क्या हो जब इनमें से कुछ कोशिकाएं बागी हो जाएं? तो बस एक गृह युद्ध यानी एक सिविल वॉर छिड़ जाता। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। इस कहानी के पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि आखिर ये बगावत, ये रिबेलियन शुरू होती कैसे है। देखिए, हमारी हर एक कोशिका के अंदर ना दो बहुत ज़रूरी सिस्टम होते हैं। इसको समझने के लिए गाड़ी का उदाहरण लेते हैं। एक होते हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स, ये है गाड़ी का एक्सेलरेटर जो सेल की ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरे होते हैं ट्यूमर सप्रेसर, ये है गाड़ी के ब्रेक जो ज़रूरत पड़ने पर ग्रोथ को रोक देते हैं। अब गाड़ी सही चले, इसके लिए इन दोनों में एक बैलेंस, एक संतुलन बना रहना बेहद ज़रूरी है। और मुश्किल तब खड़ी होती है जब इन जीन्स में कोई म्यूटेशन मतलब कोई गड़बड़ी हो जाती है। जैसे ही ये होता है, पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। सोचकर देखिए कि गाड़ी का एक्सेलरेटर पूरी तरह दब गया है और पैर हट ही नहीं रहा, और ब्रेक तो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। बस यहीं से कैंसर की कहानी शुरू होती है। और ये सिर्फ एक एनालॉजी नहीं है, इसके पीछे असली साइंस है। कुछ सबसे मशहूर बागी जीन्स हैं ऑन्कोजीन, जैसे कि माइक और रैस। और वो हीरो जीन्स जो इस बगावत को रोकने की कोशिश करते हैं वो हैं ट्यूमर सप्रेसर, जैसे P53 और RB। कभी कभी तो ये बगावत बाहर से भड़काई जाती है, मतलब कुछ वायरस जैसे कि HPV हमारे शरीर में घुसकर सीधे हमारे सेल्यूलर ब्रेक्स यानी P53 और RB को ही हाईजैक कर लेते हैं, उन्हें डिसेबल कर देते हैं। और नतीजा, कोशिकाएं बिना किसी रोक टोक के बढ़ने लगती हैं। अच्छा, तो एक बार बगावत शुरू हो गई, उसके बाद ये बागी कोशिकाएं चुप नहीं बैठती, वो एक जगह नहीं टिकती। उनका अगला मकसद होता है अपना इलाका बढ़ाना, और इसी मिशन को हम कह सकते हैं द ग्रेट एस्केप। साइंटिफिक भाषा में इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। और ये किसी फौजी हमले की रणनीति से कम नहीं है। पहला कदम, ये बागी कोशिकाएं कैडरिन नाम के एक मॉलिक्यूल जो एक तरह का गोंद है उसे छोड़ देती हैं ताकि वो अपने पड़ोसियों से आज़ाद हो सकें। दूसरा कदम, वो MMPs नाम के एंजाइम छोड़कर अपने रास्ते में आने वाले टिश्यू की दीवार को ही गला देती हैं। फिर वो खून या लिम्फ के हाईवे पर निकल पड़ती हैं और शरीर के दूर दराज के हिस्सों में जाकर नए ट्यूमर, नई बस्तियां बसा लेती हैं। अब देखिए, हमारे शरीर के पास भी एक बहुत कमाल का सेफ्टी फीचर है। इसका नाम है एपोप्टोसिस। इसे एक तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन समझिए, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब जब भी कोई कोशिका खराब या खतरनाक हो जाती है तो हमारा शरीर उसे खुद को खत्म करने का सिग्नल भेजता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये बागी कोशिकाएं बहुत चालाक हैं। वो क्या करती हैं? वो BCL2 जैसे प्रोटीन बनाती हैं जो इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिग्नल को ही ब्लॉक कर देता है, और इस तरह वो मौत को धोखा देकर एक तरह से अमर हो जाती हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस जंग में उम्मीद अब भी बाकी है, क्योंकि हमारा साम्राज्य भी पलटवार करता है। और अब मॉडर्न साइंस हमारी अपनी सेना यानी हमारे इम्यून सिस्टम को और भी ज्यादा ताकतवर हथियार दे रहा है। इस नई लड़ाई की तकनीक का नाम है इम्यूनोथेरेपी, और इसके तर्कश में कई हाईटेक हथियार हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो सीधे दुश्मन कोशिकाओं पर ताला लगा देती हैं। फिर हैं चेक पॉइंट इनहिबिटर्स जो कैंसर कोशिकाओं का नकाब उतार फेंकते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान सके। और सबसे एडवांस्ड है सेल्यूलर थेरेपी जो हमारी सैनिकों को जेनेटिकली इंजीनियर करके सुपर सैनिक बना देती है। टी कोशिकाओं पर लगे ब्रेक को हटाओ। ये जो चेकपॉइंट इनहिबिटर्स हैं ना, जैसे anti-CTLA4 और anti-PD1, वो असल में यही काम करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के जो सबसे खतरनाक सैनिक हैं टी सेल्स, उन पर एक तरह का सेफ्टी ब्रेक लगा होता है। ये दवाइयां जाकर बस उस ब्रेक को रिलीज कर देती हैं ताकि हमारे टी सेल्स पूरी आज़ादी और पूरी ताकत से कैंसर पर हमला कर सकें। चलिए अब बात करते हैं इस जंग के शायद सबसे क्रांतिकारी हथियार की। एक ऐसी तकनीक जो हमारी अपनी कोशिकाओं को ही एक जिंदा दवा में बदल देती है।
इसका नाम है कार टी सेल थेरेपी। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर यह हकीकत है। इसमें होता क्या है, मरीज के शरीर से ही उनके टी सेल्स यानी उनके सैनिक बाहर निकाले जाते हैं। फिर लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उन पर एक खास रिसेप्टर लगाया जाता है जिसे कार कहते हैं। ये एक तरह का सुपर एंटेना है और फिर इन नए अपग्रेडेड सुपर सैनिकों को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। फर्क को ऐसे समझ सकते हैं, एक नॉर्मल टी सेल शायद कैंसर कोशिका के बदले हुए रूप को पहचान न पाए, धोखा खा जाए, लेकिन एक कार टी सेल, उसके पास तो एक तरह का इनबिल्ट जीपीएस है जो खास तौर पर कैंसर सेल को ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वो सीधा अपने टारगेट तक पहुंचता है और उसे खत्म कर देता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब हम अपनी ही कोशिकाओं को इस तरह से प्रोग्राम करना सीख रहे हैं, बिल्कुल किसी कंप्यूटर कोड की तरह, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम मेडिसिन के एक बिल्कुल नए युग में, एक नई दुनिया में दाखिल हो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बनता है।